नमस्कार, एमडी क्रिएटर में आपका स्वागत है। आज का विषय है कारक। कारक का व्याकरणिक अर्थ है संज्ञा या सर्वनाम की वह स्थिति जो वाक्य में क्रिया के साथ उसका संबंध बताती है। कारक को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारकों को प्रकट करने वाले कुछ चिन्ह होते हैं जिन्हें कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। उदाहरण, भारतीय सेना ने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए कारगिल क्षेत्र में शत्रु को सीमा से परे खदेड़ दिया। उपयुक्त वाक्य में अनेक संज्ञा शब्दों का प्रयोग विभिन्न अर्थों में हुआ है। इन सभी संज्ञा शब्दों का क्रिया से कुछ न कुछ संबंध है। खदेड़ने की प्रक्रिया भारतीय सेना द्वारा संपन्न हो रही है, जिसका फल शत्रु पर पड़ रहा है। इसी प्रकार कारगिल क्षेत्र आधार के रूप में तथा वीरता साधन के रूप में क्रिया से संबंध है। कारक के 8 भेद माने गए हैं। पहला, कर्ता, क्रिया को करने वाला। दूसरा, कर्म, जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े। तीसरा, करण, जिस साधन से क्रिया हो। चौथा, संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की जाए। पांचवा, अपादान, जिससे अलग होने या निकलने का ज्ञान हो। छठवां, अधिकरण, क्रिया के स्थान, समय आदि का आधार। सातवां, संबंध, क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद से संबंध सूचित करने वाला। आठवां, संबोधन, जिस संज्ञा को पुकारा जाए। जिस तरह 8 कारक होते हैं उसी तरह 8 उनके विभक्ति चिन्ह भी होते हैं, जो इस प्रकार है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। पहला, कर्ता कारक, कार्य करने वाला कर्ता होता है। किसी वाक्य में क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक से क्रिया करने वाले का ज्ञान होता है। उदाहरण, रजनी ने आम खा लिया। इस वाक्य में रजनी कर्ता है, इसके साथ ने विभक्ति लगी है। अन्य उदाहरण, छात्र खेल रहे हैं, बैल घास खाएगा, गीता देख रही है। दूसरा, कर्म कारक, जब वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर वाक्य की अन्य संज्ञा पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण, राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में क्रिया का फल रावण पर पड़ रहा है, इसके साथ को विभक्ति लगी है। इसी प्रकार अध्यापक ने विद्यार्थी को कविता पढ़ाई, माँ ने बेटी को खीर खिलाई। इन वाक्यों में विद्यार्थी और बेटी कर्म कारक हैं। तीसरा, करण कारक, करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम। जिस साधन या माध्यम से कर्ता क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। उदाहरण, मीरा ने चाकू से फल काटे, कृष्ण ने चम्मच से खाना खाया, राधा ने कलम से लिखा। इन वाक्यों में मीरा, कृष्ण, राधा कर्ता है। इन्होंने चाकू, चम्मच और कलम से क्रिया को किया। ये करण कारक है। इनके साथ करण कारक की विभक्ति से लगी है। चौथा, संप्रदान कारक, संप्रदान का अर्थ होता है देना। कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है उसे बताने वाला शब्द संप्रदान कारक कहलाता है। उदाहरण, सविता रोगी के लिए दवा लाई, सीता राम के लिए पत्र लाई। यहाँ इस वाक्य में कर्ता सविता और सीता हैं। इन्होंने रोगी और राम के लिए क्रिया की। रोगी और राम संप्रदान कारक हैं। इनके साथ संप्रदान का विभक्ति चिन्ह के लिए और को लगा है। पांचवा, अपादान कारक,
अपदान का अर्थ है अलग होना। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने या तुलना करने का पता चले उसे अपदान कहते हैं। उदाहरण, पेड़ से टहनी टूट गई, वृक्ष से फल गिर गए। इन वाक्यों में पेड़ से टहनी और वृक्ष से फल के अलग होने की क्रिया हुई है, इसलिए ये अपदान कारक कहलाते हैं। इनके साथ अपदान कारक का चिन्ह से लगा है। छठा, संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप से वस्तुओं और व्यक्तियों में संबंध का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण, मोहन की चाची आ गई, राजू के पिताजी बाजार से आ गए, आकाश की मम्मी दिल्ली गई। इन वाक्यों में मोहन और चाची, आकाश और मम्मी तथा राजू और पिताजी में संबंध है, इसलिए ये संबंध कारक हैं। इनके साथ की के विभक्ति लगी हुई है। सातवां, अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ है क्रिया का आधार या आश्रय। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, स्थान या समय का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उदाहरण, रजनी के घर में 6 सदस्य हैं, बालक बिस्तर पर सोया है। इन वाक्यों में क्रिया का स्थान घर और बिस्तर है। ये अधिकरण कारक हैं। इनके साथ में और पर विभक्ति चिन्ह लगे हैं। आठवां कारक, संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का ज्ञान होता है वह संबोधन कारक कहलाता है। संबोधक कारक की पहचान करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। संबोधन कारक के अरे, हे, अजी आदि विभक्ति चिन्ह होते हैं। उदाहरण, अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आए। यहाँ पर अरे विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है और आश्चर्यचकित होकर संबोधन करने के लिए प्रयोग किया गया है। यह वक्ता अरे शब्द का प्रयोग करके दूसरे व्यक्ति का संबोधन कर रहा है। हे अर्जुन, तुम्हें यह काम अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर हे विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यहाँ यह शब्द का प्रयोग करके अर्जुन का संबोधन हो रहा है। अन्य उदाहरण, अरे रमेश, तुम यहाँ कैसे। अरे राम, बहुत बुरा हुआ। हे ईश्वर, इन सभी नादानों की रक्षा करना। इस प्रकार हमने देखे कारक और कारक के 8 भेदों को, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन को। अगले वीडियो में नए विषय के साथ मैं फिर से आऊंगी। मेरे चैनल एमडी क्रिएटर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।